हमेशा की तरह कुछ गुड न्यूज़ कुछ बैड न्यूज़ आज के वीडियो में भी। गुड न्यूज़ ये है, अगर आपने मेरा सुबह का वीडियो देखा था तो कुछ अच्छे स्टॉक ऑप्शन बताया, आपको बीएसई का बताया जो खूबसूरत चला, कॉल दिया था। दूसरा आपको बताया कि दिन के समय आप 12 सवा 12 के बाद ऊपर जाने की संभावना अच्छी है मार्केट की। और हमारे ग्रुप में तो टाइमिंग्स भी अच्छे बताए थे, हमने 2 और 3 के बीच में बताया था कि अच्छा राइज एक्सपेक्टेड है। और कुल मिला के साथ में देखें तो 300 से ज़्यादा पॉइंट भाग गया ऊपर निफ्टी वो पीरियड में। तो खूबसूरत ये टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत कठिन होते हैं, दीज आर टफ टाइमिंग्स। और 300 पॉइंट्स राइज इन दिस पीरियड and particularly between 2 and 3 was really, but it was given in our YouTube also in the morning. I mentioned कि आफ्टरनून में मैंने सिर्फ एग्जैक्ट बताया नहीं था 2-3 के बीच में, लेकिन बताया था कि दिन के समय आप जाके देख सकते हैं, वीडियो में बताया था कि दिन के समय आपको अच्छा राइस कुछ पीरियड्स में दिखाई देंगे। सारा दिन अच्छा नहीं था, थोड़ा बीच में गिरा था, लेकिन ऑन द होल अच्छा राइस लोगों को दिखाई दिया, लोगों को काफ़ी लाभ हुआ है। ये रहा गुड न्यूज़, पीपल मेड वेरी गुड। एनी कॉल दैट यूड हैव टेकन सम ऑफ द आउट ऑफ द मनी कॉल्स तो 10 गुना भी बढ़ गए, ठीक है। तो इस तरह से मार्केट अच्छा रहा। ऑन द होल देखे तो आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा और ये दिखा रहा है कि इतने बड़े क्राइसिस में भी द मार्केट इज नॉट गिविंग अप होप, इट इज नॉट फॉलिंग। एवरी डे यू आर सीइंग दैट देयर इज सम पीरियड कमिंग अप एंड द मार्केट इज राइजिंग ऑल्सो। आवर स्पेशलिटी इज आइडेंटिफाइंग विच इज दैट पीरियड एंड गिविंग यू, ठीक है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि नाउ वी कम टू द बैड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि अभी तक स्थिर नहीं है भाई और बहनों। वॉर की स्थिति, अब दूसरे देश भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। देयर वाज अ ड्रोन अटैक ऑन अजरबैजान, और अभी इजराइल और अमेरिका तो आज अभी खुल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम अब तो और ज़बरदस्त डीप इनसाइड इराक अटैक करेंगे। कल एक सबमरीन यूएस की सबमरीन ने एक ईरानियन शिप को श्रीलंकन वाटर्स में उसको गिरा दिया। वो थोड़ा दुखद था मेरे हिसाब से। और दुख की बात और ये भी है कि अभी उस वक्त अभी एक दूसरी सी भी शिप वहाँ पे आ गई है। तो क्या होता है मुझे भी ये थोड़ा सा दुख भरी बातें हैं कि रिजॉल्व तो छोड़िए, ये तो बात बढ़ती जा रही है। दूसरे देश भी अब अजरबैजान भी आ गया, अब श्रीलंका के वाटर्स में दूसरी शिप खड़ी है ईरान की। ये भी एक समस्या है, बड़ी समस्या है। और इराक के कुछ जो फाइटर्स हैं जो कि अमेरिका उनको फंड करता है, उस पर भी अटैक हुआ है। तो ये तो फैलते जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर ये 2-1 देश और इन्वॉल्व हो जाते हैं तो ये बात और लंबी हो सकती है। तो आप पूछेंगे कि फिर ये मार्केट बढ़ कैसे रहा है इतना कोलैप्स क्यों नहीं हो रहा है उसका रीज़न यही तो हमने लोगों को ढूंढ के दिया था कि कोलैप्स कंप्लीटली नहीं होगा, इस मार्केट में कुछ अच्छा भी दिखेगा आपको, और वो हो रहा है। रीज़न बहुत सारे हैं और टाइम, इतनी ख़राब न्यूज़ आने के बाद आज तो मैं मार्केट देख रहा था, जब 2 बजे के करीब आप देखेंगे तो थोड़ी देर पहले ही न्यूज़ आई थी कि डेट अजरबैजान पे भी उन्होंने ड्रोन अटैक ईरान ने किया है, पर फिर भी मार्केट चला ऊपर। स्थिति काफ़ी गंभीर है। इन द मिडल ईस्ट आप देखें तो लोग वहाँ से भाग रहे हैं, मज़ा नहीं है वहाँ पे, लोग काफ़ी परेशान हैं। और मैं तो अब भी चाहूँगा कि रेजोल्यूशन हो जाए और ट्रम्प साहब और ईरान ये सब बैठ के और सीज़ फायर कर ले। ये दिल ऐसा कहता है, लेकिन दिमाग कहता है ये होना मुश्किल है। अब तो इस वक्त तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे, और थोड़ा गतिविधियाँ इनफैक्ट ज़्यादा तेज़ हो सकती हैं। पर इतना निराश नहीं होना, इसमें कुछ अच्छा भी निकलेगा। फ़िलहाल आप सब जो है धैर्य रखें, ईश्वर से प्रार्थना करें। आज की वानखेड़े स्टेडियम की मैच भी एंजॉय करें, इंग्लैंड और इंडिया के बीच में है। उम्मीद करते हैं कि ऐसी परिस्थिति में वो भारत ज़रूर आगे आ जाएगा। उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि ये जो शिप गई है श्रीलंका वाटर्स में जो ईरान की, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ कि सुख से वो जहाँ उसको वापस लौटना है। और दुख होता है कि देखो उनके जो लोग होंगे वो शिप में, अब उनके भी घर परिवार होंगे, सब चाहते होंगे कि हम सुख शांति से चले जाएं घर में। आपको पता है मेरा दिल कैसा है, लेकिन होप करता हूँ
कि कुछ और बड़े नहीं, नेक्स्ट फ्यू डेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी। इकोनॉमी मतलब जियोपॉलिटिकली सिर्फ नहीं, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए भी। तो आज हमने अच्छा ये प्रेडिक्शन दिया है, तो अच्छा रहा। इसलिए मैं जो आपके वीडियोस बना रहा हूँ, मुझे कुछ खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी हो रही है कि हम अच्छा काम किए और 3:30 के बाद मैं इतना थक गया। सुबह 3 बजे से काम करता हूँ ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप, तो ये सब अच्छा हुआ, तो मुझे खुशी भी हुई। पर ये सब जो मैं सिनेरियो न्यूज़ जो देख रहा हूँ वर्ल्ड की, उसमें बहुत ज़्यादा दुख है मेरे अंदर। और मैं प्रार्थना भी ज़्यादा कर रहा हूँ अभी जब मुझे टाइम मिलता है रात को। लेकिन सुबह से तो ये मुझे अपने ग्रुप्स में डालने पड़ते हैं, हमारे जो पेड सब्सक्राइबर ग्रुप्स हैं, और उनको अच्छा ये सब मिल रहे हैं कॉल। आगे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं 1 वीक इन एडवांस। हमें क्या लगता है, प्रीमियम वैल्यू ज्वाइन कर सकते हैं 9820861044 इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये इतना इमीडिएटली सीज़ फायर तो ऐसे होता है तो फटाफट हो जाता है। हाँ, बातें चलती है और फिर आ जाता है, सडनली आ जाएगा तो मार्केट भाग जाएगा। लेकिन मुझे और रीजंस की वजह से मार्केट बढ़ सकता है। तुरंत कंप्लीट सीज़ फायर दिख नहीं रहा। ठीक है, इसके बहुत सारे कारण हैं। ये जो श्रीलंकन वाटर्स में जो शिप गिराई गई, उसके बाद भी जो फॉरेन मिनिस्टर है ईरान का, उसके जो आपने वार्तालाप देखे होंगे, वो काफ़ी उसने कठोर शब्द यूज़ किए कि अभी हम आगे बढ़ेंगे। उधर से इजराइल और अमेरिका आप कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, हम डीप स्ट्राइक करेंगे अभी। अब देखिए, उनके कुछ गर्ल्स स्कूल में भी कुछ ये एक्सप्लोजन्स हुए, इतने सारे यंग लड़कियां मर गई। ये अच्छी बात नहीं है। वॉर में ये सब क्या है, इंसिडेंटल डैमेजेस हैपन, दैट्स नॉट वेरी गुड। अब उन बेचारे लोगों ने तो कुछ नहीं किया। जो रॉन्ग लोग हैं, सिविलियंस फंस जाते हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा कि सुख शांति जल्द से जल्द हो। वातावरण जो है इस वक्त सबकी प्रार्थना है हमारे हिंदू धर्म में। सब अगर आप मिल के प्रार्थना करें तो कुछ हो सकता है। ये दिल कहता है, दिमाग कहता है कठिन है, वेरी डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट फ्यू डेज़ भी बहुत टफ लग रहे हैं, और ख़ास करके मुझे तो नेक्स्ट वीक और भी जिस तरह से ये सिचुएशन चेंज हो रही है, सिर्फ ये अगर 2-3 कंट्रीज़ और इन्वॉल्व हो जाती हैं तो ये बहुत दिक्कत का कारण बन जाएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। क्या मेरे प्रेडिक्शंस चेंज होंगे? मेरा तो वही है कि देखो, हर दिन आपको कुछ अच्छे पीरियड्स कहाँ पे वो जो उभर आएगा ना, तो वो अपलिफ्ट करेगा मार्केट। मैंने पहले भी कई बार कहा है, ये एक तरफा गिरेगा नहीं मार्केट। भले आप कुछ भी करिए, इसमें एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है। इसके अंदर एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है जो हेल्प करेगा मार्केट को, तो कुछ वक्त, काफ़ी वक्त तक बचाते रहेगा। एट द एंड हो सकता है कि ये फोर्स भी निकल जाए, वो आपको मैं बताऊंगा। जो हमारे ग्रुप्स हैं प्रीमियम प्लस और प्रीमियम एलिट जो टॉप है, उसमें मैं उनको पहले बता दूंगा ये फोर्स कब निकले। उस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। एट द एंड सब सुख शांति फाइनली होगी, उसमें वक्त लगेगा। नमस्ते। और आपने मेरी शांति से सुना। अगर आपने पहली बार मेरा वीडियो सुना है तो ज़रूर दूसरों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग को बेनिफिट मिले, मैं वहाँ तक पहुँच सकूँ। इतना मेरे लिए करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप हो आपके, टेलीग्राम ग्रुप्स में ज़रूर डालिएगा। नमस्ते।